नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश आज लेकर आया हूँ एक जीवन परिचय। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन परिचय है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। तो साथियों, आज ये नज़र डालते हैं उनके जीवन परिचय पर, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा बहुत ही नज़दीक आती जा रही हैं। तो आप जीवन परिचय हिंदी में जो जीवन परिचय हैं उन्हें आप पढ़ते रहें, याद करते रहें, और जीवन परिचय इस तरह से याद करें कि आपको कंठस्थ हो जाएं। क्योंकि आप अगर जीवन परिचय अच्छी तरह से याद करके नहीं जाएंगे तो समस्या हो सकती है। इसलिए आप जीवन परिचय को ऐसे याद करके जाएं कि जैसे ही आपने देखा तुरंत उस पर टिक मार दिया कि हाँ मुझे ये याद है, और क्रम बाय क्रम आप लिखते चले जाएं। क्योंकि 2 जीवन परिचय आते हैं उसमें लिखने के लिए, एक गद्य का एक पद्य का। तो आप अच्छे से लिखें और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। शुरुआत करते हैं अपने जीवन परिचय की। तो साथियों, यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी का जीवन परिचय। तो साथियों, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को, कब 15 अप्रैल 1865 को निजामाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? 15 अप्रैल 1865 को निजामाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? निजामाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। और उनकी जो मृत्यु है कब हुई थी? 16 मार्च 1947 को। कब हुई थी इनकी मृत्यु? 16 मार्च 1947 को। कब? 16 मार्च 1947 को। इनका जो पेशा था क्या थे? ये पेशे से अध्यापक थे एवं लेखक थे। कौन थे? अध्यापक थे एवं लेखक थे। इनकी जो भाषा है वो हिंदी भाषा है, और इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। क्या है राष्ट्रीयता? भारतीय। हम सबकी राष्ट्रीयता भी भारतीय है। तो काल है ये कौन से किस काल के ये लेखक हैं? तो ये आधुनिक काल के लेखक हैं। किसके? ये आधुनिक काल के लेखक हैं। ये समय चल रहा है, ये आधुनिक काल ही चल रहा है। किसके? आधुनिक काल के लेखक हैं। विधा है कि काव्य और निबंध। कौन कौन सी विधा है? काव्य और निबंध। और चलते हैं आगे, इनके जीवन परिचय पर नजर डालते हैं। तो इनका जो जीवन परिचय है अच्छे से पढ़ेंगे और लिखते चलेंगे कॉपी में, और समय समय पर उसे रिवीजन करते रहेंगे, जिससे कि आप भूलें नहीं। ठीक है साथियों, तो पढ़ते हैं जीवन परिचय। हरिवंश जी का जन्म आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में सन 1865 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? हरिवंश जी का जन्म आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में सन 1865 में। कब? सन 1865 में हुआ था। और ये हिंदी कैलेंडर के हिसाब से संवत 1922 में हुआ था। कब? 1922 में हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से सन 1865 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम भोला सिंह और माता का नाम रुक्मणी देवी था। क्या नाम था इनके पिता का नाम? भोला सिंह। क्या नाम था पिता का नाम? भोला सिंह। क्या? भोला सिंह। और माता का नाम रुक्मणी देवी। साथ साथ बोलते चलें, जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी। उसके बाद याद वो साथ साथ बोलते चलें, उसके बाद आप लिखते चलें कॉपी में, रजिस्टर में, और कई बार इसे लिखने का प्रयास करें, जिससे आपसे गलती ना हो, जल्दी याद हो जाए। तो क्या नाम था इनके पिता का नाम? भोला सिंह, और माता का नाम रुक्मणी देवी था। इनके पूर्वज शुक्ल यजुर्वेदी सानंद ब्राह्मण थे। कौन थे? यजुर्वेदी सानंद ब्राह्मण, जो कालांतर में सिख हो गए थे। इन्होंने साथियों धर्म परिवर्तन कर लिया था, जो कि ब्राह्मण थे, ब्राह्मण से सिख हो गए थे। ये कालांतर जगह पड़ती है पंजाब में, तो वहां जाकर ये सिख हो गए थे। क्योंकि इनका जन्म तो आजमगढ़ में हुआ था, लेकिन ये कालांतर में सिख हो गए थे। तो इसका मतलब ये वहां प्रवासी हो गए, और वहां जाकर इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, ये सिख हो गए। मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात, किसकी? मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया। किस कॉलेज में? काशी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया। किंतु अस्वस्थता के कारण इन्हें बीच में ही अपनी विद्यालय अध्ययन छोड़ना पड़ा। क्या? इनका जो स्वास्थ्य खराब हो गया था, इस कारण इन्होंने अपना जो अध्ययन है बीच में ही छोड़ दिया। और तत्पश्चात इन्होंने घर पर ही फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। इन्होंने घर पर रहकर ही स्वयं उनको भाषा का अध्ययन किया। अच्छे से देखेंगे, एक फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत। कौन सी? फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। कुछ वर्ष तक इन्होंने निजामाबाद के तहसीली स्कूल में अध्यापन का कार्य किया। किस कॉलेज में? निजामाबाद के तहसीली स्कूल में अध्यापन का कार्य किया। बाद में 20 वर्ष तक कानूनगो के पद पर कार्य किया। 20 वर्ष तक कानूनगो कौन होते हैं साथियों? एक लेखपाल होते हैं, आपको जानते होंगे, आपके हल्का पर रहते होंगे, आपके गांव पे एक लेखपाल रहते हैं। तो जब लेखपाल का प्रमोशन होता है तो पहले कानूनगो बनते हैं। कौन? कानूनगो। तो इन्होंने कानूनगो पद पर कार्य किया। कानूनगो पद से अवकाश प्राप्त करके, किससे? कानूनगो के पद से अवकाश प्राप्त करके हरिवंश ने
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्यापन का कार्य किया। किसका? अवैतनिक रूप से अध्यापन का कार्य किया। हरियोध जी के जीवन का ध्येय अध्यापन ही रहा। क्या? हरियोध जी के जीवन का ध्येय अध्यापन ही रहा। इनका जीवन सरल, विचार उदार और लक्षण मान यथार्थ रहा। कौन सा? इनका जो जीवन है सरल, विचार उदार और लक्षण महान यथार्थ। सन 1947 ईस्वी संवत हिंदी कैलेंडर के हिसाब से 2004, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 1947 और हिंदी कैलेंडर के हिसाब से 2004 में हरियोध जी का निधन हो गया। कब? अच्छे से पढ़ेंगे एक बार दोबारा। सन 1947 ईस्वी को आप एक लिख सकते हैं, चाहे तो हिंदी की लिखें, इंग्लिश की। अगर मैं तो सजेस्ट करूंगा इंग्लिश की लिखें। अगर आपको दोनों याद हो जाए तो दोनों लिख सकते हैं, लेकिन अगर बाई चांस आप एक भूल जाए तो इंग्लिश वाली लिखें। कौन सी? इंग्लिश कैलेंडर की लिखें। तो कौन सी लिखें? सन 1947 वाली डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं कि मृत्यु तिथि। तो सन 1947 ईस्वी में हरियोध जी का निधन हो गया। कब? सन 1947 ईस्वी में हरियोध जी का निधन हो गया। अब इनका पढ़ेंगे साहित्यिक परिचय। और साहित्यिक परीक्षा बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें आपको प्रश्न में बोला जाएगा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जो साहित्यिक परिचय उस पर एक प्रकाश डालिए। तो कैसे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि एवं गद्य लेखक थे। किसके? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि एवं गद्य लेखक थे। कौन से? कवि भी थे और गद्य के लेखक भी थे। हरियोध जी पहले ब्रजभाषा में कविता किया करते थे। किस भाषा में? पहले कौन सी भाषा में कविता करते थे? ब्रजभाषा में। कैसे? पहले कौन सी कविता? ब्रजभाषा में कविता किया करते थे। इनकी आरंभिक कविताएं समस्या प्रधान तथा छोटी होती थी। कौन सी? इनकी जो आरंभिक कविता है, जब इन्होंने शुरुआत की थी, इनकी जो कविता थी छोटी होती थी। तो होती आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इन्होंने खड़ी बोली में काव्य की रचना की प्रेरणा दी। कौन सी? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें खड़ी बोली में काव्य रचना की प्रेरणा दी। इसलिए आगे चलकर इन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचना की और हिंदी काव्य को अपनी प्रतिभा का अमूल्य योगदान दिया। हरियोध जी काव्य को लोकहित एवं मानव कल्याण के प्रेरकीय साधन के रूप में स्वीकार करते थे। इनके काव्य में पौराणिक एवं आधुनिक समाज के ख्याति प्राप्त लोक नायक नायिकाओं को प्रतिनिधि स्थान प्राप्त हुआ है। भावुकता के साथ ही मौलिकता को प्रश्रय देने वाले हरियोध जी एक अन्य विशेषता काव्यात्मक विषयों की विविधता भी रही है। इसी कारण इनके काव्य में ध्यान से पढ़ेंगे, भक्ति काल, रीति काल एवं आधुनिक काल के उज्जवल पहलुओं का समावेश हुआ। किस किस काल के? अच्छे से पढ़ेंगे। भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल के उज्जवल पहलुओं का समावेश हुआ है। हिंदी साहित्य सम्मेलन में इनकी काव्य कृति प्रियवास पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया है। तत्पश्चात इन्हें कवि सम्राट एवं साहित्य वाचस्पति की उपाधियों से भी सम्मानित किया गया है। कौन कौन सी उपाधि? सम्राट एवं साहित्य वाचस्पति। कौन सी? सम्राट एवं साहित्य वाचस्पति की उपाधियों से भी सम्मानित किया गया है। हरियोध जी हिंदी साहित्य की एक महान विभूति के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, इनकी कृतियां और कृतियां। आपको साहित्य परिचय और कृतियां तो अच्छे से पढ़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीवन परिचय में आप हल्का सा मिस्टेक भी कर सकते हैं ना, अगर आप भूल जाते हैं, बस मृत्यु की तिथि और जन्म की तिथि नहीं भूलें। बाकी अगर बाई चांस कुछ भूल जाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन कृतियां बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विकल्प के रूप में भी पूछी जा सकती हैं कि हरियोध सिंह उपाध्याय जी का जो एक कृति है उसे लिखें, या ये किसकी कृति है। इस तरह से एक नंबर विकल्प में भी आ सकती है। और इसमें तो आपसे जीवन परिचय पूछ ही सकता है कि उनकी कृतियाँ और उनका साहित्य परिचय और उनकी जन्म की तिथि लिखिए। इस तरह से तो कृतियाँ पढ़ेंगे। तो इनका पहला नाटक है प्रद्युम्न विजय तथा रुक्मणी परिणय। कौन सा? प्रद्युम्न द्वारा पढ़ेंगे, प्रद्युम्न विजय तथा रुक्मणी परिणय। कौन कौन सा? प्रद्युम्न विजय तथा रुक्मणी परिणय। इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? हरियोध जी का प्रथम उपन्यास कौन सा? हरियोध जी का प्रथम उपन्यास प्रेम कांता। कौन सा? प्रेम कांता। और ठेठ हिंदी का ठाठ। कौन सा? ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। कौन कौन से? 3 उपन्यास है इनके। प्रथम उपन्यास है प्रेम कांता। कौन सा? प्रेम कांता। और ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। कौन सा? अधखिला फूल। प्रारंभिक प्रयास की दृष्टि से उल्लेखनीय है। कौन से? प्रारंभिक प्रयास की दृष्टि से उल्लेखनीय है। फिर आते हैं इनके काव्य ग्रंथ पर। किस पर? काव्य ग्रंथ पर।
तो हरिऔध जी 15 से अधिक लिखी रचनाओं में 3 रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कितनी? इन्होंने 15 रचनाएं लिखी, लेकिन उसमें विशेष रूप से 3 उल्लेखनीय हैं। तो पढ़ेंगे अच्छे से। एक है प्रिय प्रवास। कौन सी? प्रिय प्रवास। दोबारा पढ़ेंगे, प्रिय प्रवास। कौन सी? प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास। दोबारा पढ़ेंगे। इनकी 15 में से 3 जो रचनाएं हैं महत्वपूर्ण है, कौन सी है? उल्लेखनीय है। प्रिय प्रवास। कौन सी? प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास। प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया है। किसमें? प्रिय प्रवास कौन सी में? कौन सी भाषा में लिखा गया है? प्रिय प्रवास खड़ी बोली में। कौन सी? खड़ी बोली में लिखा गया है। और ये पहला महाकाव्य है जो खड़ी बोली में लिखा गया है। इनका कौन सा महाकाव्य? पहला महाकाव्य खड़ी बोली में लिखा गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला कौन सा जो काव्य ग्रंथ में पहला कौन सा उपन्यास है जो खड़ी बोली में लिखा गया है? तो कौन सा है? महाकाव्य। कौन सा है? महाकाव्य है। खड़ी बोली में लिखा गया महाकाव्य है। प्रिय प्रवास कौन सा है? प्रिय प्रवास, जो 17 सर्गों में विभाजित है। कितने सर्गों में? 17 सर्गों में विभाजित है। इसमें राधा कृष्ण को सामान्य नायक नायिका को स्तर से उठाकर विश्व सेवी एवं विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है। इसमें साथियों, इसमें राधा कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से उठाकर, इसमें राधा एवं कृष्ण को सामान्य नायक एवं नायिका के स्तर से उठाकर विश्व सेवी एवं विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है। इसमें विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है। प्रबंध काव्यों के अतिरिक्त इनकी मुक्तक कविताओं के अनेक संग्रह चोखे, कौन कौन से? चोखे, चोपदे, चुगते, चोपदे, पदम प्रसून, ग्राम गीत, कल्पलता आदि उल्लेखनीय है। कौन कौन से? एक बार दोबारा पढ़ेंगे। चोखे, चोपदे, चुगते, चोपदे, पद प्रसून, ग्राम गीत, कल्पलता आदि उल्लेखनीय है। रस कलश वैध भाषा के छंदों का संकलन है। आगे बढ़ेंगे। इनकी भाषा है और भाषा पढ़ेंगे तो क्या है इनकी भाषा? हरिऔध जी ने अपने विभिन्न काव्य ग्रंथों में विभिन्न प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। किसका? हरिऔध जी ने अपने विभिन्न काव्य ग्रंथों में विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया है। किसका? विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया है। इसमें अपने काव्य ग्रंथों में इन्होंने विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया है। और इन्होंने एक और जहाँ सरल मुहावरेदार सुबोध तथा बोलचाली भाषा का प्रयोग किया है, वहीं इनके काव्य में सरल तत्सम शब्द प्रधान खड़ी बोली का भी प्रयोग हुआ है। इन्होंने खड़ी बोली का भी प्रयोग किया है अपने जो काव्यों में। और प्रिय प्रवास और पारिजात जैसे महाकाव्यों में संस्कृत की समासांत क्लिष्ट पदावली का भी प्रयोग इन्होंने किया है। साथियों, ये इनका जीवन परिचय है और ज़्यादा बड़ा नहीं है, सरल है, आप अच्छे से इसे याद कर सकते हैं। और बोर्ड परीक्षा में आप अगर प्रश्न आता है लिखने का तो लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। आप अच्छे से पढ़ें, और क्योंकि आपकी जो बोर्ड परीक्षा है नज़दीक आती जा रही है, आपके पास इतना समय नहीं है। और साथियों, इसके अलावा आप हमसे कुछ हेल्प चाहते हैं, अन्य कोई कंटेंट चाहते हैं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो कि महत्वपूर्ण हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराएं। और साथियों, अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, जिससे कि हम उसमें सुधार करने की कार्य करेंगे। और इसी के साथ साथियों, मैं विदा लेता हूँ आपसे। धन्यवाद।